नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। बाल बच्चों को रीवा में न रखें, अच्छे जीवन हेतु पलायन करें, पुलिस के अधिकारियों को पैसा कमाने दें। जी यह हम नहीं कह रहे, बल्कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा। और उन्होंने कहा कि कोई नेता ऐसा कृत्य नहीं चाहता, किंतु शराब पैकारी और कोरेक्स को संरक्षण जरूर देना चाहता है, जिसके कारण पूरा जिला नशे की चपेट में है। यही पैकार नेताओं के दरबारी हैं और पुलिस के शागिर्द जो साथ रहते हैं, वे पुलिस से क्यों डरेंगे? और नशा बढ़ेगा तो नशेगत अपराध बढ़ेगा ही। उसी की परिणति है कि गत दिवस यह घटना घटी, जिसके आरोपी शराब एवं कोरेक्स के पैकार हैं। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार। विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि हमारे सिमरिया में कुछ दिन पूर्व पूर्वा जलप्रपात में एक संभ्रांत घर की बच्ची के साथ इसी तरह कृत्य हुआ, किंतु वह रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं हुई। चौकी खोलने का आवेदन उनके द्वारा दिया जा चुका है। 1 वर्ष पूर्व संभ्रांत घर की एक महिला के साथ बसामन मामा में भी दुष्कृत्य हुआ। वर्तमान टीआई ने उल्टा उसे ही डराकर चुप करा दिया। वह सीनियर अधिकारी के पास गई तो वह अधिकारी भी अश्लील बातें करने लगे। यह बात उनके पास लेट पहुंची। 21 अक्टूबर 2024 की घटना, 22 को तबियत बिगड़ने पर थाने गई। सीएम के कार्यक्रम के कारण पुलिस ने भगा दिया। 23 के दिन बेबस तड़पती रही और पुलिस साहब की बंदगी में लगी रही। 24 को एफआईआर दर्ज होती है। आज सुबह एक फोन आया कि उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही कृत्य हुआ था। यह सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने बताया कि उनके पास ऐसी जानकारी आई। आज सुबह एक फोन आया पिपरवार से, एक चोरी की घटना। एक बच्चे ने फोन किया, एक लड़का है, युवा ही है, बोला हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई भैया, पुलिस नहीं कर रही है और हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, चोर कर गए। यहाँ के अधिकारी मऊगंज विधायक को सच बोलने पर उल्टा कटघरे में खड़ा करते हैं और स्वयं नेतागिरी कर रहे हैं। कैसी सरकार है जिसे अपने विधायक का ख्याल नहीं है। यहाँ अधिकारी पैसे के साथ जातिगत आधार पर संरक्षण देकर नशे का कारोबार फैला चुके हैं। आज उड़ता पंजाब की तर्ज पर बहता रीवा है। पूरी युवा पीढ़ी टीआई की पोस्टिंग शराब माफिया करा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि रीवा में बाल बच्चे रखने लायक नहीं है। पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, बचा तो कंक्रीट का जंगल और उसी की ठेकेदारी। और इस शहर को मॉडल हवाई जहाज उड़ाने से हमारा शहर की तरक्की होगी। कंक्रीट का जंगल बना देने से और खुद की ठेकेदारी कर लेने से हमारा शहर विकसित होगा। ये सब बेकार की बातें नहीं, समाज को बचाना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी खत्म हो गई। अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा जिले में अवैध मादक पदार्थ कोरेक्स की बिक्री को लेकर कई बार शासन एवं प्रशासन का ध्यान पत्र के माध्यम से आकृष्ट कराया, लेकिन उसकी भी सार्थक परिणाम नहीं निकले। पत्रकार वार्ता के दौरान सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा जिले को प्रगति के ऊंचाई के नाम पर पीठ थपथपाने वाले, जिनको विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त है, अपने व पुलिस के संरक्षण में कोरेक्स गांजा व दारू की बिक्री कराने का ठेका ले रखा है। उनके आवाज उठाने के बाद भी रीवा जिले में आए दिन पुलिस को कोरेक्स गांजा व दारू के अवैध परिवहन व बिक्री के जखीरे प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी उस पर पूर्णतः अंकुश पुलिस नहीं लगा पा रही। कहीं न कहीं सहभागिता व सफेद पोश नेताओं के संरक्षण का परिणाम है। रीवा जिले के ग्राम कुमरा थाना सिमरिया निवासी निरसिया कोल की पुत्री गोल्ली आदिवासी की ग्राम रगौली के ही अराजक आपराधिक तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में कई बार परिवार के लोगों एवं स्वयं उनके द्वारा पत्र लिखकर कार्यवाही का आग्रह किया गया, लेकिन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर जिला के अधिकारियों तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में पदस्थ पुलिस निरीक्षक अवनीश पांडे एवं अंकिता मिश्रा के कोरेक्स गांजा व नशीले दवाई की बिक्री करने वालों के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करने और लाभ प्राप्त करने की शिकायत भी उनके द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, पर आज तक कार्यवाही संबितों के विरुद्ध नहीं हुई। रीवा जिले में 2021-22, 22-23, 23-24 के अगर आंकड़े देखा जाए तो रीवा जिले में अपराध के उच्च रिकॉर्ड रहे हैं। आइए सुनते हैं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने और किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। सबको नमस्कार। दीपावली की सबको अग्रिम शुभकामना है। साथ में दुख भी है कि ऐसे त्योहार के अवसर पर हम लोग शर्मसार हैं कि हमारे ज़िले में इतनी दुखद घटना हुई कि हमें शर्म से हमारा सर ऊपर नहीं उठना चाहिए। हमें रीवा ज़िले में के लोग हैं, रीवा हमारी पैदाइश है।
हमारे यहाँ जो बाहर से अधिकारी आते हैं इनसे हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी ये मातृभूमि नहीं है। ये अपना जो धर्म लेके आते हैं वो अपना करते हैं। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना चाहिए कि एक एक पुलिस के अधिकारी के घर में, एक एसपी के घर में 40-40 सर्जरी लगे हैं। 10 खेती कर रहा, 10 वो कर रहा, 5 गनमैन लेके घूम रहे हैं। इनके बाल बच्चों को तो कोई दिक्कत होनी नहीं। हमें आपको इसी समाज में रहना है, और सबसे पहले तो ये हमारी गलती है। अगर देश में कोई निर्भया कांड हो या कोई के बंगाल वाला कांड हो तो ये हमारे लिए शर्म और दुख की बात तो है, और उसका हम दुख भी मनाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे रीवा में अगर किसी बच्ची के साथ ये कांड हो जाए तो हमारा खून नहीं खोलता। हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं बाहर से, पहले ट्रांसफर होता है तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, माइनिंग में, नान में, वेयर हाउसिंग में। फिर जब यहाँ आ जाते हैं तो जो दोनों हाथ से कमाते हैं तो फिर ये कहीं टिकते नहीं। इनकी आत्मा बार बार यही भटक के लौटती है। क्यों? क्योंकि दूसरे ज़िले में भी ये वही आदत लेके जाते हैं और लूट करना तो चाहते हैं, पर वहाँ की सोसाइटी अलाउ नहीं करती, वहाँ का समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ के बाकी लोग उसमें लय ताल नहीं मिलाते, तो ये लौट के फिर रीवा की ओर भागते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि तू भी लूट, मैं भी लूटूं, तेरे साथ घटना हो गई मुझे क्या मतलब, मेरे साथ हो गई तुझे क्या मतलब। बहुत स्वार्थीपन। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, और इसको हम स्वीकार करते हैं कि हमारी कमी। क्या ये पुलिस के अधिकारी नहीं देख रहे कितनी बड़ी घटना घट गई और रीवा का आदमी अपने घरों में बढ़िया बैठा मजे में है? वो क्यों हमारे बीच में करेंगे? अभी ये दूसरे ज़िले में होता, मध्य प्रदेश के किसी और जगह या देश के किसी और जगह में होता तो पूरा प्रदेश हिल गया होता इस कांड से। आज हमें दूर के कांड के लिए मोमबत्ती का जुलूस लेकर निकलते हैं, अपने घर की बच्ची के लिए हम नहीं निकल सकते। तो ये यहाँ के अधिकारी देख रहे हैं तो वो क्यों ना करें? उनको क्या फर्क पड़ता है? इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई नेता ये कृत्य नहीं चाहता, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हमारे विरोधी हो। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई भी ऐसा कृत्य चाहता है, पर रीवा में लगातार आप देख रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप समाज के बीच रहते हैं कि रीवा की आम आदत, आम घटनाओं में हो गया है कि लोग इस तरह की घटनाएं ये कुछ सामने आ जाती हैं, बाकी रोज हो रही, ये नशेगत हो रही। हमारे नेता ये ऐसे नहीं चाहते कि नशेगत मतलब ये कोई इस तरह का बलात्कार के केस हो, साथ साथ दरिंदे किसी बच्ची के साथ ये सब करें, घर घर जो लूट हो रही, रोज गोलियां चल रही, लेकिन कोरेक्स बिछवाना चाहते हैं। एक तरफ उड़ता पंजाब था तो आज है बहता रीवा। रीवा में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं। हर कोई जानता है कि रीवा मतलब कोरेक्स सिटी, नशे की चपेट में है रीवा। ये आखिर ये हमारे नेता ऐसे अधिकारियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे पैकार करने वालों को, ऐसे पैकारी करने वालों को अपने बगल में बैठा कर क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं? क्यों उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं? जो टीआई शराब के कारोबार में, नशे के कारोबार में पार्टनर है, पूंजी लगाए हैं, उनका स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा? ये सब एक ज्वलंत प्रश्न है जो सबके सामने हो रहा है, और ये जो संरक्षण की राजनीति है, इसी के कारण आज हमारा रीवा जिला कोरेक्स सिटी बन चुका है। अभी पुलिस के साथ फोटो खिंचाएंगे, पैकारी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे उठेंगे, वो क्यों डरेंगे? आपको एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, आप इस पे उतरिए। ये पुलिस को ये सामने रखना पड़ेगा। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं 7 या 8, इनमें से 3 आरोपी पुलिस के रेगुलर पैकार, ये शराब पैकारी का और ये कोरेक्स का कारोबार करते हैं। ये वही नशेगत अपराध है जो रीवा में नशेगत अपराध। पहला रीवा में आप ये बताइए, दुश्मनी के नाम पर कौन किसको गोली चला रहा? यहाँ बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, किसी के अंदर इतनी खुददारी उद्दारी नहीं है कि उसके लिए बदला लेने जा रहा, लेकिन नशा करके गली चलते गोली चला रहे, गली चलते ऐसा कृत्य कर रहे। ये अगर नशा न होता तो क्या उस बच्ची की आबरू लुटती? आप भी जान रहे हैं कि वहां पर नशा कराने, आप बताइए, देवस्थान नहीं बचे। ये कोई गुड़ वाला मामला नहीं। पिछले चुनाव के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसके ठीक पहले हमारे यहाँ जो वर्तमान टीआई हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेमरिया में, पूर्वा प्रपात में सेम यही घटना घटी थी। उस परिवार को वो परिवार रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ।
हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उसका एक तो उसकी इज्जत क्यों खराब हो, दूसरा बात पुरानी हो गई, तीसरा वो मना कर देगा तो क्या रह जाएगा। लेकिन ये बात पुलिस को भी मालूम थी, पुलिस तक ये बात थी। हमने लिख कर दिया है, नया परसिमन हुआ, हमने इस शर्त पे उसमें दस्तखत भी किया, कई लेटर लिख के दिए कि हमारे यहाँ पूर्वा प्रपात और बसावन मामा में इस तरह की घटना होती हैं। अभी 2 महीना पहले बसावन मामा में घटना हुई, महिला वो रिपोर्ट कराने गई, टीआई ने समझौता करा दिया कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, और फिर वो एक सीनियर अधिकारी के पास गई तो वो उससे अश्लील बातें कर रहे थे। आपको पता है यहाँ क्या क्या होता है। ये इतना जलता हुआ रीवा है और यहाँ की पुलिस तो शर्मसार कर देने वाली। अब यहाँ पर हमारे यहाँ एसडीएम सिन्हा, एक कलेक्टर महोदय ने उसको अकेले नहीं भेजा, विथ पीए भेजा। वो एक नाम है ना, अभय नाम का, जो यहाँ भी पूरा सिरमौर सिमरिया चीख मारे है। वो अंदर बैठ जाएंगे, बाहर वो उसको दलाली के रूप में छोड़ देंगे, वो कलेक्शन एजेंट बन के कलेक्शन करेगा। यहाँ पर चाहे शराब का कारोबार हो, चाहे माइनिंग का कारोबार हो, चाहे खाद्यान्न खरीदी का मामला हो, पूरे अधिकारी सोच रहे हैं कि हम भी इस कुएं में भाग गुलिए, 2 लीटर हम भी भरें, और ये चलता रहे। ये तो सब आपके सामने है। वो परिवार दहशत में और सदमे में रहता है। 22 तारीख को जब उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तब वो बात खुलती है, तब वो पुलिस के पास जाती है। 23 को सीएम साहब के साहिब बंदगी के चलते कि 23 को सीएम साहब आएंगे तो उनकी साहिब बंदगी बहुत आवश्यक, इसलिए 22 को उसको भगा दिया जाता है, वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर 23 तारीख के बाद जब साहब चले जाते हैं तो 24 तारीख को उसकी एफआईआर होती है। और आज कितनी तारीख है? आपको लगता है ये एक दिन पहले का मामला है? ऐसा नहीं लगता, जैसे सब कुछ ठंडा हो चुका है। भले आरोपी पकड़ लिए गए होते, लेकिन इसके बाद भी पूरा का पूरा जिला जल रहा होता, सब लोगों का खून खौल रहा होता, लोग सड़कों पे होते और कोई जगह होती। आप देखिए, आपको कहीं कुछ ऐसा नजारा आ रहा? अब कहाँ गया उल्डोजर बुलडोजर? अब आपके पैकार हैं, आप चलाओ। तो ये स्थिति है। आज सुबह एक फोन आया पिपरवार से, एक चोरी की घटना हुई। एक बच्चे ने फोन किया, एक लड़का है, युवा ही है, बोला हमारे यहाँ चोरी की घटना हुई भैया, पुलिस नहीं कर रही है और हमारी माँ के साथ दुष्कर्म हुआ, चोर कर गए। हमने कहा बेटा, मैंने उसको बुलाया था, हमने कहा रिपोर्ट लिखाओगे? बोला रिपोर्ट तो ना लिखवाई। रोज हो रहा है। ये दूसरी घटना है, इसके पहले लालगांव में हो चुकी है। लालगांव में हो चुकी, कितनी घटनाएं हुई। वो प्रतिभा पांडे वाला केस आप देखिए, यहाँ रोज हो रहा है। मैं तो पुलिस को बाद में कहूंगा, धन्य है रीवा की जनता की, अपने छाती पे बर्दाश्त कैसे कर रही है सब चीज। और ये यहाँ पर अधिकारी आकर, इनका केवल एक काम है, सायरन बजाओ, प्रोटोकॉल मेंटेन करो, नेता को खुश रखो और कोरेक्स और दारू का धंधा करवाओ और पार्टनर बनो और कमीशन लो। इसके अलावा क्या है? बड़े बड़े अधिकारी अपने रिश्तेदार बुला लिए हैं। यहाँ कुछ सिकरवार तोमर उतर आए हैं ग्वालियर से आकर, वो भी पैकारी के धंधे में लग गए हैं, आप पता कर लेना। एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का सच बोल देता है, प्रदीप पटेल, तो उसको ऐसे दौड़ा लिया जाता है राजनीतिक रूप से। उसके खिलाफ यहाँ के अधिकारी अपने मोबाइल से व्हाट्सएप में डाल के उसके खिलाफ नेतागिरी करते हैं, जैसे इनको चुनाव लड़ना। और धन्य है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिनको अपने विधायक के स्वाभिमान का ख्याल नहीं। वो सच बोल रहा है और छिपते घूमना पड़ रहा है। इनका काकस आप देखिए, इनका नेक्सस आप देखिए कि किस तरह से। अब जब शराब के ठेकेदार टीआई की पोस्टिंग कराएंगे, और टीआई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन हटेगा नहीं हटेगा, वो तय करेंगे, तो ये काहे के लिए जनता का वोट ले रहे हैं ये विधायक? हम तो चलो विपक्ष के हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, इनसे अच्छे हम हैं। न इनका काम हो रहा न हमारा हो रहा, पर ये अंदर अंदर ऐसे घुट रहे हैं। मैं खुला मुंह खोल के बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा अच्छा। रीवा में बच्चों को पालना और रखना मतलब कितना खतरे का है। बच्चा स्कूल जा रहा है, बिटिया स्कूल गई है, लौट के आएगी नहीं आएगी, क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति है इस शहर की, और इस शहर को मॉडल हवाई जहाज उड़ाने से हमारा शहर की तरक्की होगी। कंक्रीट का जंगल बना देने से और खुद की ठेकेदारी कर लेने से हमारा शहर विकसित होगा। ये सब बेकार की बातें नहीं, समाज को बचाना चाहिए। युवा पीढ़ी हमारी खत्म हो गई। आज ये हो गया है, आप सब जान रहे हैं, 80% से ज़्यादा बच्चे नशे की चपेट में हो गए। पूरी की पूरी एक पीढ़ी हमारी खत्म हो गई। और इस तरह से इतनी बड़ी घटना
हमारे रीवा में हुई है उस बच्ची के साथ, वो आपकी भी बच्ची हो सकती है, हमारी भी बच्ची हो सकती है, किसी भी बच्ची हो सकती है, इन अधिकारियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके घर में तो 40 अर्दली, पूरा होमगार्ड इनके घर में लगा है, 10 कुक हैं, 20 वो बनाने वाले हैं, 4 गन वाले हैं। इनके बच्चे तो बिल्कुल सरकारी पैसे में ऐशो आराम इन्हीं का है। एक विधायक एक गनमैन के लिए तरस रहा है, पर इनको बढ़िया है, तो इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी हमारा रीवा जल रहा है। अब आपको एक मैं आंकड़े दे रहा हूँ, हमने इनको पत्र लिखकर, बहुत पत्र लिखा, और जब विधानसभा लगाए तब एसपी महोदय ने बामुश्किल ये दिया है। ये आपके पास भी नहीं होगा, क्योंकि जब हम ही को एडी रगड़ने के बाद प्राप्त हुआ, तो इसको आप लोग जरूर छापिए, आगे भी अखबारों के लिए इस आंकड़े को रखिए। आगे भी जब आप लोग न्यूज बनाते हैं ना, तो उसके लिए आंकड़े रखिएगा। सिरमौर में कुल कितने अपराध, विश्वविद्यालय में कितने, सिमरिया में कितने, सरोड में, ये सब चीजें। फिर एक ये भी है, बलात्कार के कितने अपराध और छेड़छाड़ के, ये अलग। आपको पता है मध्य प्रदेश में रीवा सर्वोच्च स्थान पे है, नशेगत अपराध, गैंग रेप, छेड़छाड़ और आपराधिक घटनाओं में रीवा सर्वोच्च स्थान पे। और यहाँ संरक्षण क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसको फंसा दो तो एसपी 1 मिनट में फंसा देता है, इसको बचा दो तो 1 मिनट में छोड़ देते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। और मुख्यमंत्री क्या देखते हैं, काहे की समीक्षा लेते हैं? इनको इसकी समीक्षा लेना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट बताओ, रिजल्ट के आधार पर आदमियों की पोस्टिंग होना चाहिए, आदमियों को उपकृत करना चाहिए। आप भी लिखिए कि ये इनका क्या मतलब इन आंकड़ों का, अगर इनके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप कैग की रिपोर्ट देखिए। मयंक जी थोड़ा कैग की रिपोर्ट बताइए। कैग आप समझ रहे होंगे ना, अपने ऐशो आराम में 30% से ज़्यादा व्यय किए, आवास में और ऐशो आराम, और जो इनके मूल काम है उसमें 10% से ज़्यादा माइनस है, उसमें ये पैसे खर्च नहीं किए। ये स्थिति है पुलिसिंग की। मैं आज उस बच्ची के मामले में मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, और मैं धिक्कारता हूँ रीवा की पुलिस को, रीवा के प्रशासन को। मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि ऐसी जगह में भगवान ने अगर जन्म दिया है तो खुद लज्जित होना पड़ रहा है। और मैं रीवा के लोगों से भी अपील करता हूँ कि आपके अंदर इतनी खुददारी तो होना चाहिए कि आपके अगर किसी बहन बेटी को घर में किसी हो जाए तो आप सबको खड़ा रहना चाहिए। नहीं तो ये पुलिस के अधिकारी, ये बाहर से पैसा कमाने जो आए हैं अधिकारी, ये कैसे अपने आगे हंस रहे होंगे। इन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूँ। ये भी आंकड़े आप देख लीजिए। एक दिन बाद 22 तारीख को एफआईआर दर्ज हो गई, उनका कहना है। घटना कितनी तारीख की है? 21 की। घटना 21 की है, जब पीड़िता के द्वारा 22 को थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, उसी दिन एफआईआर दर्ज कर दी गई, ऐसा एसपी रीवा का बयान है। हमें तो जो जानकारी कहीं से मिली है तो मैंने सत्यापित नहीं किया है, पर मुझे ये जानकारी मिली है कि 22 तारीख को गई थी तो रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ था, फिर 23 को सीएम आए थे तो कोई मिला नहीं, और 24 तारीख को फिर उसकी एफआईआर दर्ज की। 21 को गए थे। अच्छा, 21 है कि 21 को गए हैं। हाँ, तो अभी चले जाओ। अब आप ये देखिए, ठीक है आंकड़ों में हो सकता है मेरा कुछ मुझसे गलती हो गई हो, वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि जिसमें मैं डेट को लेके कोई चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो ये भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम इतना ज़्यादा जरूरी था कि एक मासूम, एक बच्ची हमारी तड़पती रही, मदद के लिए कोई उसकी ओर देखने को तैयार नहीं था, जब तक कि मुख्यमंत्री पहली प्रायोरिटी थे, बच्ची दूसरी प्रायोरिटी थी। दूसरा, मैं कॉन्क्लेव वाला लेटर लाइए हमारा। दूसरा मेरा ये कहना था कि बीजेपी के किसी नेता ने इसमें कोई कमेंट किया? आप बताइए। हम समाज के अंग हैं, पार्टी वोट अपनी जगह है, कम से कम एक संवेदना तो व्यक्त करना चाहिए। हम ऐसे कैसे बन सकते हैं कि सरकार हमारी है, पार्टी हमारी है, तो वो बच्ची जिसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई उसका परिवार और वो हमारी विरोधी है क्या? कि हम उसके लिए सच का सच नहीं बोल सकते? भैया आप बताओ, इतना तो बोलने में क्या चला जाता है? कोई भाजपा के नेता ने तो नहीं कराया। जानकारी ही नहीं दी गई जो सीएम आए थे, जो और आए थे उस समय तक। अरे अब जानकारी हुई तो आपको बोलो। अरे हम कह रहे हैं अब जानकारी हुई तो आपको लगता है कि क्या उस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या उस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, क्या उस तरह से गर्मी है?
एक छोटे से और भी जगह केस होते हैं, तो उनकी आप प्रतिक्रिया देखिए मुख्यमंत्री जी से लेकर। आपको लगता है क्या, आप ही बता दो कि रीवा में इतनी बड़ी घटना अभी 2 दिन पहले हुई, आपको लगता भी एकदम ठंडा ठंडा सा नहीं लगता जैसे कुछ हुआ ही ना हो? ये मेरा कहना है। मैं उतरूंगा क्योंकि अब मुझसे अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, सही बात, चाहे मैं अकेले ही खड़ा हूँ, मैं उतरूंगा। हाँ, होना पड़ेगा, होना, मेरी ड्यूटी भी बनती है। हाँ, अब अगर जैसे ही कुछ होगा मैं करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी तो अदा करूंगा। औद्योगिक क्रांति को लेकर कुछ बता। औद्योगिक क्रांति में देखिए साहब, ऐसा है, औद्योगिक के बातें कर लेने से कुछ नहीं होगा। उद्योग को मैं समझता हूँ, उद्योग आता है पॉलिसी से। जब किसी उद्योगपति को सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी मिलेगी जिसमें उसे लगेगा कि ये मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा, बहुत फायदा हो रहा है, सरकार बहुत कुछ अपने को फ्री में दे रही है, तब वो लुटता है। और अगर ऐसा नहीं है, उसको आर्थिक फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों आएगा? रीवा में इतनी गुंडागर्दी, इतना न्यूसेंस, इतनी लूटमार, इतनी नेतागिरी, इतना उपद्रव, जेपीओपी तो त्रस्त है। यहाँ खुदाई कर करके पूरा उसका माइंस खोद डाले, अल्ट्राटेक वगैरह अपना बाल नोच रहे हैं कि कैसे चला लें। यहाँ कोई उद्योग लगाएगा? ये उद्योगपति एक दूसरे को बताते नहीं होंगे कि यहाँ। अब आ जाइए मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश में कोई क्यों उद्योग लगाएगा? मतलब कोई भी उद्योगपति होगा वो बड़ा आदमी होगा, वो जब बड़ा आदमी होगा उद्योग लगाएगा तो उसको रहना पड़ेगा, उसके बाल बच्चों को रहना पड़ेगा, उसको चाहिए रहने के लिए अच्छी सिटी, उसको चाहिए रहने के लिए अच्छा क्लब, अच्छी सोसाइटी, खाने पीने का अच्छी जगह। ऐसी जगह सिर्फ रीवा में इंदौर है। इंदौर के आसपास आपको उद्योग मिलते हैं, थोड़ा बहुत मान लीजिए भोपाल है, और बाकी जगह आपको कहाँ मिलते हैं? दूसरी बात, इंडस्ट्री में आ जाइए। हमने एक पत्र भी लिखा था, आपको मैं एक पत्र देता हूँ, आप इसको छाप सकते हैं। अब इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, आपने छेड़ ही दिया था। ये मैंने लिखा है 19 जुलाई 2024 को। अभी मैंने जिस दिन सीएम साहब रीवा आए थे उस दिन भी मैंने बात की उद्योग विभाग के अधिकारियों से, तो अभी भी यथास्थिति। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं विजनरी का दिखावा, प्रदेश की जनता के साथ छलावा। विषय, राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक में लघु एवं मध्यम उद्योग व बृहद उद्योगों के नाम पर की जा रही अनदेखी उपेक्षा के संबंध में। पिछले 20 वर्षों से प्रदेश की जनता को नए नए शब्दों का जलपान कराकर उन्नति का दिवा स्वप्न दिखाया जा रहा, ये जनता के साथ छलावा। लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्वीकृति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 27 सितंबर 2023 के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव के पहले, उससे लेकर आज दिनांक तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। एक वर्ष पहले पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 27 दिसंबर 2023 का मिनट बुक आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित 35 प्रकरण सरकार के पास मिनट बुक जारी होने की प्रत्याशा में लंबित पड़े। आगामी आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत किए जाने हेतु 65 प्रकरण लंबित है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों को कागजी खाना पूर्ति के नाम पर लंबित रखा गया है। इस तरह से 1 सैकड़ा से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग तथा बृहद उद्योग से संबंधित फाइलें साधिकार समिति की बैठक के मिनट बुक में प्रदर्शित होने की प्रत्याशा की राह देख रहे हैं। इसी अनुक्रम में अन्य बृहद उद्योगों की भी यही स्थिति है। बृहद उद्योगों से संबंधित साधिकार समिति की बैठक लगभग 1 वर्ष सितंबर 2023 से नहीं हुई है। यहाँ भी 50 से 60 प्रस्ताव बैठक की प्रत्याशा में लंबित है, जबकि बृहद उद्योग हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट सत्र 2 जुलाई 2024 में उद्योगों के नाम पर सिर्फ 694 करोड़ का बजट रखा गया है, जबकि पूर्व से स्वीकृत सिर्फ लघु उद्योगों हेतु सब्सिडी की देनदारी 900 करोड़ रुपए लंबित है। पूर्व से स्वीकृत मध्यम उद्योगों हेतु सब्सिडी की देनदारी 500 करोड़ रुपए दिया जाना अलग से लंबित है, जो इसी सत्र के अंत तक 1.5 गुना तक बढ़कर कुल 2000 करोड़ से अधिक हो जाएगा, जिसके विरुद्ध सिर्फ 694 करोड़ रुपए पारित किए गए। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी स्वयं एक उद्योगपति हैं, फिर भी उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर कोई विजन नहीं। जबकि बजट सत्र की बैठक के दौरान उद्योगों हेतु बजट को लेकर सदन में मेरे द्वारा सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराया गया था। बजट में सम्मिलित राशि को विजनरी प्रचार प्रसार एवं होटलिंग में खर्च किया जा रहा है। परिणामतः ऐशो आराम एवं प्रदर्शन में खर्च की गई राशि भी इसी बजट से कम की जाएगी।
दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उद्योग एवं बिजनरी को लेकर अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर उद्यमियों को आकर्षित करने का छलावा किया जा रहा है। 5 स्टार होटलों में जनता की वाहवाही और गाढ़ी खून कमाई के पैसों से आराम किया जा रहा है। विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपए सड़कियां बटोरने पर खर्च किए जा रहे हैं। आग्रह है कि लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये आगे हमने लिखा है कुछ पॉलिसी मैटर की विद्युत वगैरह में टैरिफ वगैरह भी होना।